ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग के अंदर ना पूरी दुनिया की संगत को अपनी उस प्रॉब्लम का हल गुरुजी देने वाले हैं जिसके लिए संगत काफ़ी समय से परेशान है। हाँ जी, इस सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और इसके अंदर ही आपको वो पूरा उपाय मिलेगा जिसकी अरदास संगत बार बार गुरुजी से लगा रही है। गुरुजी हमें इन सब से बाहर निकालो। हम कैसे बाहर निकले? बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पूरी दुनिया की संगत तक पहुंचाइए इस सत्संग को संगत जी। और सत्संग को संगत जी लाइक ज़रूर किया कीजिए, तभी आप भी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच पाएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। दिल्ली से निधि आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से निधि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसे कि आजकल हम लोग रोज़ संजीव नारायण अंकल के चैनल पर सत्संग में सुन रहे हैं कि गुरुजी का मैसेज आया, शुक्राना कर शुक्राना कर। और हम लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो रोज़ शुक्राना करते हैं, सुबह शाम शुक्राना करते हैं। फिर किसी सत्संग के थ्रू हमें मैसेज मिलता है कि शुक्राना करने का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर कर। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मेरे बहुत सारे सत्संग पेंडिंग्स हैं जो मैंने किसी संगत के साथ शेयर ही नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी। कोशिश करूँगी आगे से ही गलती ना हो। इसलिए आज मैं जितने भी सत्संग शेयर कर रही हूँ वो सब मेरे बहुत पुराने हैं, इसलिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बात मेरे माइंड से मिस हो जाए। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मेरा पहला सत्संग है मेरी मदर, एक्चुअली में वो मेरी मदर का सत्संग है। मेरी मदर की एक फ़ाइल थी जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, उस पर काम नहीं हो रहा था। और उस फाइल में एक राशन कार्ड की कॉपी गई हुई थी जिसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ी रिलेशन में ख़राब होते गए। तो जब वो फाइल पास होने की बारी आई उस समय हमें था कि सारे फैमिली मेम्बर्स तो साथ देंगे नहीं, बट उसमें है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके साइन कराने पड़ जाएंगे और वो लोग साइन करेंगे नहीं। तो इसलिए मेरी मॉम ने बहुत सोचा, वो बहुत टेंशन में थी। तो फाइनली उन्होंने सोचा मैं कोशिश करती हूँ फाइल में से वो राशन कार्ड की कॉपी ही निकलवा दूँ। तो फिर डरती रही, फिर सोचा उन्होंने चलो मैं घर बैठ के कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ ऑफिस जाके देखती हूँ, ज़्यादा होएगा तो किसी जो भी ऑफिसर होंगे उनसे कह दूँगी भाई जो पैसे लेने ले लो और मेरा ये काम कर दो। अब मम्मी घर से निकली, वहाँ पहुँची, वहाँ जाके देखा तो मम्मी कहती वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल था और उसमें ऑफिसर्स की अलग अलग टेबल चेयर लगी हुई थी, मतलब एक कैबिन नहीं था। तो मम्मी लाइन में तो लग गई बाकी लोगों की तरह, बट मम्मी के माइंड में था मैं इतने लोगों के बीच में रिश्वत की बात कैसे करूँगी, और जब तक दूंगी नहीं ये लोग मेरी फ़ाइल तो अटका देंगे और उस फाइल में लाखों का नुकसान हो जाएगा। और संगत जी, अगर मैं उसमें रिश्वत देने की बात करें तो वो इतना बड़ा काम था कि कम से कम भी 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए तो हमारे लगने ही लगने थे। बट मम्मी उसके लिए भी तैयार थी कि मैं दे दूँगी किसी तरह। जब मम्मी वहाँ लाइन में खड़ी थी मम्मी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। और तब मम्मी गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बट ये था कि हाँ गुरुजी से कोई काम बोलो ना तो गुरुजी करवा देते हैं। मम्मी के जब इतना ही कनेक्शन था तब। तो लास्ट में मम्मी ने कहा गुरुजी बस अब मेरे से नहीं होता, अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, अब जो करोगे आप ही करोगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अब मैं सरेंडर कर रही हूँ। मानेंगी संगत जी, मम्मी की ये बोलते ही मम्मी की वो फाइल ऑफिसर ने पियोन के हाथ में दे दी। पियोन वो फाइल लेके कमरे से बाहर निकल गया और मम्मी भी लाइन में से निकल के उसके पीछे जाने लग गई। वो समझ के उसने कहा आंटी आपकी फ़ाइल है। मम्मी ने कहा हाँ बेटा। तो कहते हैं आंटी अभी कुछ ना कहना, यहाँ आसपास कैमरे लगे, आप बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। मम्मी उसके पीछे पीछे चल दी। आगे मम्मी को वो छोटी सी जो किचन होती है जिसको पेंट्री कहते हैं वहाँ ले गया मम्मी को। कहते हैं आंटी एक हरा पत्ता दो और ये फ़ाइल आपकी, जो मर्ज़ी कर लो। तो मम्मी ने कहा बेटा मेरे पास हरा पत्ता नहीं, मेरे पास ना पीला पत्ता है। तो कहते हैं आंटी ऐसे थोड़ी ना, कुछ तो और भी दो। तो मम्मी ने कहा चल तो 100 रुपये और ले ले। उसने लिए, उसने फ़ाइल दे दी और मम्मी ने वो फ़ाइल का पेपर फाड़ा, अपनी जेब पॉकेट में डाला, फ़ाइल वापस करके मम्मी एकदम से वहाँ से निकली। और घर आने तक मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है वो। जब मम्मी घर पहुँची तो मम्मी सच्ची में काँप रही थी।
मम्मी कहती निधि आज तो सच में गुरुजी ने कमाल कर दिया। ये काम जिसमें हम 1.5 से 2 लाख रुपए देने को तैयार थे, गुरुजी ने वो काम मेरा सिर्फ 300 रुपये में करा दिया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी अभी भी वो चीज़ याद करती है ना, अभी भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते कि गुरुजी इतना प्यार करते थे हमें। जब हम गुरुजी से इतना कनेक्ट भी नहीं हुए थे, तब से गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सेकंड सत्संग है ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग। मेरी सगी भाभी हम पे ब्लैक मैजिक करती हैं। उन्होंने पहले मेरे ब्रदर को हमसे अलग किया, मेरा ब्रदर ने हम बहनों से रिश्ता ख़त्म कर लिया, हमारे साथ टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। फिर उन्होंने मेरे पापा को मरवाया, उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी बांधी। तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में हर कमरे में, मतलब मेरे पापा और मेरी सिस्टर को रात को सोते समय दिखाई देता था कि जैसी लाइट ऑफ होती थी उनको दिखाई देता था कि कमरे में रूफ से बबल्स बन के हमारे पास नीचे आ रहे हैं, और बबल्स अगर नीचे पहुंच गए तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो वो लोग डर के मारे खड़े होकर लाइट ऑन कर देते थे। बट तब तक हम गुरुजी से नहीं मिले थे। बाद में हम लोग गुरुजी से, मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरा ब्रदर हमसे अलग हो गया। पापा की डेथ के बाद किसी ने हमारा आके उपाय करवाया, फिर मेरी सिस्टर की मैरिज हुई। तब मेरी भाभी को पता चला कि इसकी मैरिज होगी, अब छोटी की तो नहीं होने दूंगा। हमें किसी ने बताया था हमें कि ये दोनों बहनों को भी मरवाना चाहती है, क्योंकि इनकी जो शादी के लिए पैसे रखे इसको वो भी पैसे खाने हैं तुम्हारी बहू को। तो इसलिए फिर वो मेरे पीछे लग गई और मेरे पास कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी, धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्शन होता गया। उसके बाद जब कोविड आया तो बड़े मंदिर से मंत्र जाप शुरू हुआ 7 बजे का। मैंने वो मंत्र जाप करना शुरू किया और मैं घर पे हमेशा फ़ोन को स्पीकर से अटैच करके उस पर मंत्र जाप करती थी। मैं कहती थी गुरुजी मेरे पूरे घर में ना बहुत नेगेटिव वाइब्स डाली हुई है उस लेडी ने। वो लेडी मेरे घर के ऊपर ही रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। तो इसलिए मैं ना चाहती हूँ मेरे पूरे घर में मंत्र जाप की वाइब्रेशंस जाए। और सच मानिए संगत जी, आज मेरे घर का एक कमरा ऐसा नहीं जिसमें गुरुजी दर्शन ना दे रहे हो। बल्कि वो लोग, मेरी भाभी के मायके वाले परेशान हो गए कि इसको कौन मिल गया जो इस पर असर नहीं हो रहा। क्योंकि हमारी एक रिश्तेदार है, वो भी चाहती है कि उसका हस्बैंड भी अपनी बहनों को छोड़ दे। वो और मेरी भाभी के मायके वाले एक ही एरिया में रहते हैं। मुझे बाद में पता चला वो उनसे जाके मिल गई है, ताकि जो उन्होंने हमारे घर में किया वो उसके घर में भी कर दे, ताकि उसका हस्बैंड भी अपनी बहनों को छोड़ दे। बट जैसे उनको पता चला कि निधि गुरुजी को मानती है, उस लेडी का मुंह बन गया। उसने अलग बैठ के दोबारा मुझसे पूछा, निधि तो गुरुजी को मानती है? मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा आप भी मानते हो? तो उसने बहुत चिढ़ के बोला, नहीं मेरी नंदे मानती है। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इनकी बहनों को फंसने से पहले ही बचा लिया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जहाँ गुरुजी आ जाते हैं वहाँ ब्लैक मैजिक असर नहीं करता। तो इसलिए संगत जी मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर किसी के भी घर में ब्लैक मैजिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो शाम को 7 बजे मंत्र जाप आता है लाइव बड़े मंदिर से, उसको कीजिए। हो सके गुरुजी के आगे कुछ भोग बना के रखिए, वो बड़े मंदिर का ही प्रसाद हो जाएगा। फिर उस प्रसाद को आप सब खाइए, आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। मुझे भी गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। मेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले आज परेशान है कि हम क्या करें जिससे इसको फिर से बांध सके। वो मुझे बांध नहीं पा रहे क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग है, हम लोग की एक जगह थी, वहाँ पे चोरी हो गई थी और चोरी करने वाले वहाँ की सारी सैनिटरी फिटिंग्स उतार के ले गए थे। और जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरा ब्रदर भी मेरे साथ नहीं है, तो वो सारी सैनिटरी फिटिंग्स मुझे ही ला के लगवानी थी। तो मुझे बस ये पता था कि मेरे पापा जब भी इस तरह का कोई काम होता था तो सैनिटरी फिटिंग्स होलसेल मार्केट से लाते थे, चावड़ी बाज़ार से। और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, लड़की हूँ, तो मुश्किल था जाना, लेकिन मैं कहा नहीं मैं जाऊँगी, मेरे गुरुजी मेरे साथ जाएंगे। तो जैसे जैसे दिन पास आ रहा था मैं गुरुजी से रोज़ बातें करती थी, गुरुजी ये तो पता है मुझे कि 4-5 दुकानों पे रेट पूछूंगी, जहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा वहाँ से ले लूँगी, लेकिन क्वालिटी कौन बताएगा कि सही है या गलत है, कि सस्ते के चक्कर में गलत क्वालिटी आ गई तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जिस भी दुकान से सामान लेना हो ना, बस वहाँ पर आपका स्वरूप टंगा हो, मैं समझ जाऊँगी गुरुजी यहाँ से लेने के लिए कह रहे हैं। बस ये कह के मैं भूल गई। फिर मैंने अमृत वेले उठी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी पैसे कितने लेके जाऊँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं। तो गुरुजी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बट मेरे माइंड में आया कि शायद गुरुजी का नंबर 7 होता है ना, तो मैं 7,000 ले जाऊँगी। अगले दिन जब मैं पर्स में से पैसे निकाल रही थी अलमारी में से, तो मैंने बोला, गुरुजी मुझे लग रहा है आप 7,000 कह रहे हो, इसलिए मैं 7,000 निकाल रही हूँ, बाकी आप जानो। मैंने पैसे निकाले, अलमारी बंद की, जब मैं पर्स में रखने लगी तो मेरे माइंड में आया कि मम्मी कहती है पैसे हमेशा अलग 2-3 जगह डिवाइड करके रखने चाहिए। तो मैं पैसे डिवाइड करने लगी तो दोबारा काउंट हुए, वो 8,000 निकले। बिकॉज शुक्राना गुरुजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके भरोसे 7,000 ले जा रही हूँ, तो आप चाहते हो मैं 8,000 ले जाऊँ, ठीक है। पैसे लेके मैं निकली, वहाँ पे मैंने दुकानों पे रेट पूछे।
एक दुकान के रेट जो सबसे कम थे, बट फिर मुझे लगा मैं 2-3 दुकानें और पूछ लेती हूँ, क्या पता यहाँ से भी कम मिल जाए। मैं अगली दुकान पे गई तो रेट ज़्यादा, उसकी अगली दुकान पे गई रेट ज़्यादा। उन दिनों मेरी मदर का फ्रैक्चर हुआ पड़ा था और मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो उन दिनों मैं मम्मी के साथ शाम को क्लिनिक भी जाती थी। तो मेरे माइंड में आ रहा था उसी दुकान पे चल, वहीं चल, क्यों टाइम ख़राब कर रही है। फिर मैं कहा अच्छा एक दुकान और देखती हूँ। ऐसे करते कराते मैं और दुकानों पे जाती रही, बट सबके रेट ज़्यादा थे। और मैं लास्ट में फाइनली मेरे मन में आया, जल्दी जल्दी उस दुकान पे चल, जल्दी जल्दी काम करके घर पहुँच, थोड़ा आराम कर लियो, फिर क्लिनिक चली जाइयो, वरना थकी रहेगी। और आराम कब करेगी, घर जाती क्लिनिक जाना पड़ जाएगा। मैं कहा ठीक है गुरु। फिर मैं घूम के जब वापस आई उस दुकान पे, मैंने अंकल को बोला मुझे 2-3 चीज़ों की दिखा दो, मैं फ़ोटो खींच के अपने प्लम्बर भैया को भेज देती हूँ। उन्होंने दिखाई, मैंने फ़ोटो खींच के प्लम्बर भैया को भेजा, उनको फ़ोन किया कि व्हाट्सएप पे चेक करो। उन्होंने मुझसे रेट पूछे, तो मैंने कहा ये 190 का है, तो उन्होंने फट से बोला, कहते ले लो, यहाँ पे 390 का है। कहा अच्छा जी। दूसरी चीज़ पूछी, कहते ये कितने का है, मैंने कहा 65 का। कहते यहाँ पे 175 का, ले लो। कहा ठीक है जी। मैंने अंकल को बोला अंकल बाकी ये वाला सामान भी मिल जाएगा। अंकल ने कहा तू बैठ, तुझे सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। मैं कहा अंकल फिर ऐसे करो, पहले बिल बना दो कि मेरे पास पैसे पूरे हो गए, पैसे कम हुए तो मैं आधा सामान आज ले जाऊँगी, आधा सामान लेने फिर कल दोबारा आ जाऊँगी। अंकल ने बिल बनाया, संगत जी मानेंगे बिल कितना बना, 7,950, और गुरुजी ने मुझे रखवाए थे 8,000 रुपये। फिर मैंने कहा अंकल कोई डिस्काउंट, कहते बेटा 50 रुपीज़ कम दे दियो और क्या हो जाएगा, मतलब 7,900। ठीक है जी। फिर अंकल ने अपने लड़के को बोला दीदी को पानी दे और तू सामान पैक करके ले आ। वो मुझे पानी दे के चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने अंकल को बोला अंकल मैं पानी और ले लूँ। अंकल ने कहा तू बैठ, मैं ला के देता हूँ। मैं कहा नहीं अंकल मुझे बता दो, मैं खुद ले लूँगी। अंकल ने कहा वहाँ कोने में जाके ना वो है वाटर कूलर, वहाँ से ले ले। अंकल की सीट एकदम स्टार्टिंग पे थी और ये वाटर कूलर एकदम एंड में था। मैं वहाँ गई संगत जी, मैंने वहाँ देखा वाटर कूलर के ठीक ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और जो गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप है जिस पे गुरुजी बहुत अच्छी से स्माइल कर रहे हैं, उस स्वरूप पे रूटीन से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्माइल थी गुरुजी के साथ। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हो, मैं कह रही हूँ हाँ गुरुजी मैं इतनी पागल हूँ, मैंने आपको कहा कि जिस दुकान से सामान लेना हो वहाँ आपका स्वरूप टंगा हो, और मैं आपको बोल के भूल गई। मैंने दुकान पे ढूंढा ही नहीं, किसी दुकान पे नहीं देखा कि आपका स्वरूप है या नहीं है, लेकिन मैं भूल गई, आपको याद था। मतलब आप भी चाहते हो कि आपकी भी मर्ज़ी है कि इसी दुकान से सामान लिया जाए। फिर वो सामान लेके मैं अपने घर वापस आ गई। अगले दिन मेरे जो प्लम्बर भैया वो स्पेशली देखने आए हैं, कहते अभी लगाने का टाइम नहीं, बट मुझे सामान दिखाओ क्या लाए हो। जब उन्होंने वो सामान देखा, वो कहते कहाँ से ले आई तू इतना अच्छा सामान। कहते सामान पता है कम से कम भी 16-17 हज़ार का है, तू 8,000 में कैसे ले आई। मैं कहा मेरे गुरुजी है ना मेरे साथ, सब काम अच्छे से कराते हो। संगत जी कोई मानने को तैयार नहीं है कि एक लड़की पहली बार चावड़ी बाज़ार जाती है, इतना अच्छा सामान लाती है और इतने कम रेट पे, बट मुझे पता मेरे सब मेरे गुरुजी ने किया है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला सत्संग है कि मेरे घर पर वॉशरूम तोड़ के दोबारा बनना था। उस समय भी मैंने ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप ही को कराना पड़ेगा, मेरे साथ तो कोई है नहीं। संगत जी ऐसी सैनिटरी फिटिंग्स चावड़ी बाज़ार से लेके आई। गुरुजी ने एक से बढ़कर एक अच्छा सामान और सही रेट पे दिलवाया। मंगोलपुरी गई टाइलें लेने, वहाँ पे जिन भैया से टाइलें ली उन भैया ने एक अंकल को बुलाया, कहा कि ये सामान आपके घर पहुँचा देंगे। उन अंकल ने मेरे साथ जाके बाकी सारा सामान मुझे दिलवाया। बेशक उनकी कमीशन बन भी रही हो तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट दिलवाया। पूरा लाइक का फादर वो मेरे साथ रहे हैं, एक एक चीज़ उन्होंने मुझे सही रेट पे दिलवाई। उसके बाद जब अगले दिन वो सुबह मेरे घर पे सामान छोड़ने आए हैं, तब मैंने देखा उनकी गाड़ी के पीछे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। मतलब मैं कहीं पे भी किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम के लिए भी जाती हूँ ना, पहले से ही वहाँ पे किसी ना किसी को खड़ा कर देते हो जो मेरा काम बनाता है, और हमेशा वो मुझे लाइक अ फादर ही ट्रीट करता है, जैसे वो मेरे फादर हो मैं उनकी डॉटर हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद जब काम चल रहा था तो मैं कहती थी हाँ गुरुजी मुझे पता, पल पल मेरे साथ हो, आप घर पर ही हो, सारा काम आपकी देख रेख में हो रहा है। संगत जी उसी दिन, उस समय गर्मियों का मौसम था, जून जुलाई का मौसम था, वो बहुत गर्मी थी। मैं अपने घर के बाहर गेट तक पहुंची हूँ। बाहर गेट पे एक बाबा आते हैं, वो मुझे एक पर्ची देते हैं, कहते देखना ये आपका एड्रेस है। तो मैंने कहा नहीं बाबा ये मेरा एड्रेस नहीं है, 2 घर आगे जाके है, लेकिन वो घर तो बंद पड़ा है, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। मतलब कम से कम भी 10-12 साल पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, ढांचा बना के उन्होंने छोड़ दिया, अब वहाँ पे सिर्फ चौकीदार रहता है। तो आपको वहाँ पे क्या काम है। तो उन्होंने बोला मैं ना लकड़ी की सामान लाया हूँ, प्लाई वगैरह लाया हूँ प्रीतमपुरा से। मैं कहा इतनी गर्मी में प्रीतमपुरा से बुजुर्ग आदमी रिक्शा चला के लाया और यहाँ बेचारे को एड्रेस भी नहीं मिल रहा। मैं कहा बाबा आप देखो अगर वहाँ पे अगर उनका है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर खड़ी हूँ। बाबा ने उनसे वहाँ पे गए और किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर बाबा आगे वाले घर में गए, उन्होंने भी मना किया कि हमारा नहीं है। तो मैंने बाबा को इशारा करके वापस बुलाया।
मैं कहा बाबा आप मुझे फ़ोन नंबर दो, जिस दुकान से आए हो मैं उनको फ़ोन करके बोलती हूँ। बाबा ने मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा मैं भी नंबर मिला रहा था, मेरे फ़ोन से लग नहीं रहा, आप मिला लो। मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बाबा आए हैं, तो उन्होंने सुनते ही बोला, कह रहे हाँ वो एड्रेस ना 138 है, हमने गलती से 148 लिख दिया था। कहा ठीक है। मैंने बाबा को बताया कि बाबा नंबर 138 है, मेरे घर से इतना पीछे जाओगे मिल जाएगा। फिर मेरे मन में आया कि बुज़ुर्ग आदमी है, इतनी गर्मी में रिक्शा चला के आए, इनको पानी तो पूछना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा पानी लोगे? उन्होंने कहा हाँ पिला दो। मैं अंदर आई, मैं नींबू पानी बनाने लगी, तो मेरे मन में आया क्या पता गुरुजी खुद इस रूप में आए हो मुझसे मिलने। तो फिर लगा नहीं, अगर गुरुजी ना भी हों तो भी गुरुजी खुश तो होंगे ना कि मेरी बेटी ने किसी की हेल्प की है, किसी का ध्यान रखा है। गुरुजी मुझसे बहुत खुश होंगे। ये सोचते सोचते मैं बाहर गई, उनको मैंने जैसे ही नींबू पानी दिया, बाबा ने ऊपर से पीना शुरू किया, मतलब वो गिलास को मुंह नहीं लगा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुंह ऊपर किया, गिलास ऊपर से पीने लगे, उनके सिर के ऊपर एक बटरफ्लाई गोल गोल घूमने लग गई और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बाबा पी के गिलास मुझे पकड़ा के चले भी गए और मैं देखती रह गई। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी नीचे उतरी हैं। मैंने मम्मी को बोला मम्मी पता है शायद अभी गुरुजी आए थे, उनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है ना, तो वो दिखा गए कि देख मैं फिजिकल फॉर्म में भी आ गया हूँ तेरे पास। तो मुझे मम्मी ने बताया कि बेटा जब मैं ऊपर जा रही थी ना, तो एक बाबा आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे ऐसी पर्ची दिखाई और मैंने भी उनको ये बोला कि बाबा मेरा एड्रेस नहीं है, 2 घर आगे ये एड्रेस है, तो वो दोबारा तेरे पास क्यों आए? का मतलब सच्ची में शायद गुरुजी आए थे, हम दोनों मम्मी और को भी और मुझे भी ब्लेस करने आए थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐसे आते रहना। कुछ इसके बाद मेरा एक और सत्संग है। मैं बहुत सालों से, शायद बचपन से मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद एक जगह पढ़ा था कि गुरुजी कहते हैं कि सूरज भी मैनू प्रणाम करके चढ़ता है। उसके बाद पीछे अचानक से ये मैसेज फेसबुक पे आया, कुछ नहीं, अगले दिन दोबारा आया, तीसरे दिन दोबारा आया। तो मैं कहा गुरुजी कहते हो ना कि महापुरुष 3 बार आवाज़ देते, सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो हम चुप कर जाते हैं। ये 3 बार मेरे फेसबुक पे मैसेज आया ना, ये ज़रूर मेरे लिए ही है, लेकिन गुरुजी इस मैसेज के थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रही, प्लीज़ मुझे समझाओ। तो तब मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं कहा ठीक है गुरुजी, कल जब सुबह मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाऊँगी ना, तब मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे से समझा देना। जब सुबह मैं वहाँ पहुँची, मैंने सूर्य देवता के आगे खड़ी हुई, लोटा ऊपर ही किया था, तो मेरे मन में आवाज़ आई जल चढ़ाना शुरू करेगी ना, पहले बोलियो जय गुरुजी, फिर बोलियो जय सूर्यदेव। तो कैसे गुरुजी हमारी छोटी से छोटी एक्टिविटी का भी ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने इतने सारे सत्संग संभाल के रखे लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किए। वेरी सॉरी गुरुजी। आगे से कोशिश करूँगी आपको शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन कभी गलती हो भी जाए तो प्लीज़ थप्पड़ मार लेना, लेकिन साथ ना छोड़ना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।